हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम पाइथन की मदद से एक बड़ा ज़बरदस्त कोड करने जा रहे हैं, जो कि है एक वेदर जीयूआई ऐप, जो रियल टाइम वेदर आपको बताएगी। इसके लिए हम 2 मॉड्यूल यूज़ करेंगे। पाइथन की 2 लाइब्रेरीज़ हैं, किंटर और रिक्वेस्ट। किंटर जीयूआई के लिए और रिक्वेस्ट एपीआई से डाटा लेने के लिए। तो बिना टाइम ज़ाया करते हम वीएस कोड पे आ गए हैं और यहाँ पे एक हम नई फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने weather.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट की और उसको सेव करते हैं। हम डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, इंपोर्ट किंटर करते हैं एज़ टीके और इंपोर्ट रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक फ़ंक्शन बनाएँगे, वेदर डाटा के नाम से वे फ़ंक्शन बनाएँगे और उसमें कैनवस एक पैरामीटर पास करवा देंगे। आगे हम एक सिटी लेंगे और वहाँ से हम करेंगे टेक्स्ट फ़ील्ड, जो कि एक वो सर्च बॉक्स होगा, जिसमें हम किसी भी सिटी का नेम एंटर करेंगे, डॉट गेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम एफ़ को बड़ा कर लेंगे, क्योंकि ये एक विजेट है। यहाँ पे हम एपीआई को ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये आप डायरेक्ट वहाँ से ले सकते हैं। ये एपीआई है, ये ओपन वेदर मैप से ली गई है। इसको अगर मैं आपको कॉपी करके दिखाऊं और जाके गूगल क्रोम में पेस्ट करूं और क्यू के आगे कुछ भी किसी भी सिटी का नाम एंटर करूं, तो वो उसका रियल टाइम वेदर बता देगा। लाइक यहाँ पे हम आए हैं क्रोम में, यहाँ पे मैं लाहौर इंसर्ट करता हूँ, LAHORE, तो वो उसका रियल टाइम वेदर बता देगा। और हमने क्योंकि यहाँ पे इनपुट करना है, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे और सिटी एक जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है वो यहाँ से पास करवा देंगे, प्लस सिटी। ये एक पाइथन में स्ट्रिंग में कुछ ऐड करने का तरीका है। और नीचे हम जेसन डाटा बनाएंगे। जेसन आपको पता है कि जेसन को किसी भी ज़्यादा डाटा में से हम अगर थोड़ा डाटा लेना चाहें, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है जेसन। तो क्योंकि वो हम बहुत ज़्यादा डाटा और हम चीज़ों को सिंपल रखेंगे और थोड़ा डाटा लेंगे, तो इसलिए हमने जेसन डाटा बनाया है, रिक्वेस्ट बनाई है। यहाँ पे हम डॉट गेट करेंगे और अंदर इसमें से एपीआई पास करवा देंगे, डॉट जेसन कर देंगे। यहाँ से हम सारा का सारा आहिस्ता-आहिस्ता डाटा लेते जाएँगे, जो-जो हमें दरकार है। जैसे हम कंडीशन लेंगे कि लाइक वेदर स्मोकी है, क्लाउडी है, किस तरह का है। तो कंडीशन लेंगे पहले, जेसन डाटा। तो क्योंकि इसमें हमें पहले वेदर लेना पड़ेगा और फिर मेन में, क्योंकि लाइक अगर आप किसी कॉलेज में जाएँगे तो फिर उसमें लाइब्रेरी में जाएँगे। इसी तरह ही मेन जो पड़ा हुआ है वो वेदर के अंदर पड़ा हुआ है। तो पहले हम वेदर को एक्सेस करेंगे, फिर हम वेदर के बाद उसको मेन को एक्सेस करेंगे। तो उसमें कंडीशन पड़ी हुई है कि लाइक वेदर किस तरह का है। दूसरे नंबर पे हम टेम्परेचर लेते हैं, जेसन डाटा। और देन यहाँ पे हम मेन लेंगे, क्योंकि वो मेन की वेदर की लाइब्रेरी से बाहर है, उसकी एक्सेस से बाहर है। तो यहाँ से मेन लेंगे और यहाँ से टेम्परेचर ले लेंगे। हम यहाँ से 2-3 चीज़ें और ले लेते हैं, लाइक मिनिमम टेम्परेचर ले लेते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर ले लेते हैं। इसी को एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और उसमें हम चेंजेस करते रहेंगे अपने अपने मुताबिक कि कौन कौन सी चीज़ हमें चाहिए। लाइक टेम्परेचर ले लेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर ले लेंगे, मिनिमम टेम्परेचर ले लेंगे, प्रेशर ले लेंगे, ह्यूमिडिटी ले लेंगे। इस तरह की चीज़ें ले लेंगे। लाइक यहाँ पे हमने मिनिमम टेम्परेचर लिख दिया, यहाँ पे हम मैक्स टेम्परेचर लिखते हैं। और इसी तरह ही इसके अंदर जो इसकी बॉडी को भी चेंज कर देंगे। मिनिमम टेम्परेचर के साथ हम चेंज करेंगे, इसको मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ चेंज करेंगे और नीचे वाले को टेम्प को प्रेशर के साथ चेंज कर देंगे।
इसी तरह ही हम नीचे 2-3 चीज़ें और ले लेते हैं, लाइक ह्यूमिडिटी ले लेते हैं और विंड ले लेते हैं, ताकि थोड़ी हमारी जो ऐप हम बना रहे हैं वो अच्छी लगे। ह्यूमिडिटी ले लेते हैं, इसी तरह अंदर भी चेंज कर देंगे, मेन के बाद वाली उसमें भी चेंज कर देंगे। विंड भी ले लेते हैं, विंड जेसन डाटा, विंड, यहाँ से हम उसकी स्पीड ले लेंगे कि विंड की हमें स्पीड चाहिए, विंड में स्पीड वगैरह होगी या कितनी रफ्तार से चल रही है, तो विंड स्पीड एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे हम 2 डाटा बना लेते हैं, फाइनल इन्फो बना लेते हैं और फाइनल डाटा के नाम से बना लेते हैं। 2 चीज़ें हो जाएंगी, लाइक कंडीशन जो हमारी बड़ी हो जाएगी और वो खूबसूरत भी लगेगी। तो इसको हम फाइनल इन्फो ले लेते हैं, प्लस str टेम्प के नाम से, प्लस स्ट्रिंग टेम्प के नाम से। बेसिकली वो स्ट्रिंग में स्टोर होगी जो भी लेंगे हम, और इसको सेंटीग्रेड में कर लेंगे। एक्चुअली ये फ़ारेनहाइट में हो जाए तो बेहतर है, बाद में कर लेते हैं इसको। फाइनल डाटा इज़ इक्वल टू, इसमें हम बाकी सारी चीज़ें लेंगे, लाइक टेम्परेचर है हमारे पास, मिनिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी और विंग है। तो इसमें हम सारी चीज़ें ले लेंगे फाइनल डाटा में। तो इसमें हम एक एक चीज़ को, एक एक लाइन को छोड़ के काम करेंगे। लाइक हम यहाँ पे स्लैश एन करते हैं जो कि न्यू लाइन के लिए होता है। यहाँ पे आते हैं हम, पहले यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर को एक्सेस करते हैं। मिनिमम टेम्परेचर स्ट्रिंग बनाइए एक, प्लस स्ट्रिंग मिन टेम्परेचर, दोबारा फिर प्लस करेंगे, स्लैश एन करेंगे जो कि फिर से नई लाइन में चले जाएगा। इसको भी एफ़ कर देते हैं और इसके आगे भी एफ़ डालना है, क्योंकि हमने, क्योंकि ये फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर शो करवाएगा। प्लस करते हैं इसको और स्लैश एन कर देते हैं नई लाइन के लिए, और दोबारा फिर से इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए करते हैं डबल कोलन मैक्सिमम टेम्परेचर, और यहाँ पे एस टी आर वो प्लस करके एस टी आर मैक्सिमम टेम्परेचर कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास प्रेशर रह गया है, ह्यूमिडिटी रह गई और विंड रह गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम इनको भी कर लेंगे, प्लस स्लैश एन के साथ नई लाइन पे। पहले हम प्रेशर को करते हैं, सॉरी पहले एफ़ कर देते हैं ताकि वो कर लें। नई लाइन के लिए जाते हैं, पहले हम प्रेशर को करते हैं, प्रेशर लिखा गया, और अब इसको डाटा को लेते हैं प्लस स्ट्रिंग प्रेशर। यहाँ पे हम फिर से ह्यूमिडिटी लेंगे। एक्चुअली इसको हमने नई लाइन में लेके जाना था, तो यहाँ पे हम नई लाइन कर लेते हैं। न्यू लाइन के लिए स्लैश एन होता है, ह्यूमिडिटी लेंगे और बाद में स्पीड को ले लेंगे। अगेन स्लैश एन करेंगे और स्पीड को ले लेंगे। यहाँ पे हम विंड को लेने के बाद फिर हम आगे आएंगे, उसमें हम करेंगे लेबल 1 करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के टेक्स्ट को हमने कौन कौन सा लेना है।
यहाँ पे हम करेंगे लेबल, 2 लेबल बना लेंगे हमने, लाइक हमने 2 तरह की वो हम अपना आउटपुट शो करवानी है। लेबल 1 डॉट कॉन्फ़िगरेशन टेक्स्ट इज़ इक्वल टू, हम कर देंगे फाइनल इन्फो के इक्वल, और दूसरे नंबर पे लेबल 2 डॉट कॉन्फ़िगरेशन इज़ इक्वल टू टेक्स्ट इज़ इक्वल टू फाइनल डाटा के इक्वल कर देंगे। यहाँ तक हमारा सारा हो गया है। बिल्कुल, यहाँ तक हमारा फंक्शन हो गया जो कि हमारा वेदर की अपडेशन लेगा। अब हम जीयूआई के लिए आते हैं, तो यहाँ पे हम कैनवास इज इक्वल टू टीके का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया डॉट टीके, और यहाँ से आए हम कैनवास की पहले हम ज्योमेट्री सेट करते हैं कि क्या साइज़ होना चाहिए। हम 600 इंटू 500 कर लेते हैं एक्चुअली, ये एक इनफ होगा उसकी ऐप के लिए। बाद में हम टाइटल सेट करते हैं कैनवास डॉट टाइटल, यहाँ पे हम MB अकेडमी के MB वेदर ऐप के नाम से एक टाइटल रख लेते हैं। अब हम इसको फ़ॉन्ट वगैरह देंगे, हम इसमें बेसिकली 2 तरह के फ़ॉन्ट्स देंगे, 2 तरह की, क्योंकि हमारे पास लेबल्स हैं, 2 तरह के आउटपुट आ रहे हैं, फाइनल इन्फो और फाइनल डाटा है। तो हम यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं। आप हम एफ रख रहे हैं, एफ में हम एरियल फ़ॉन्ट रखेंगे। टेक्स्ट का साइज़ हम यहाँ पे 15 रख लेते हैं और इसको बोल्ड रख लेते हैं। और नीचे आएंगे हम और उसमें रखेंगे एरियल ही रख लेते हैं, इसका साइज़ थोड़ा 35 रख लेते हैं और इसको भी हम बोल्ड ही कर लेंगे। दैट्स ग्रेट, यहाँ तक हमारा कोड ठीक है। अब हम करते हैं कि टेक्स्ट को हम किस तरह से लेना चाह रहे हैं, लाइक टेक्स्ट की एंट्री जो कि टेक्स्ट फील्ड में होगी, लाइक हम जैसे जिसमें सर्च करेंगे, सर्च बार, पहले हम कैनवास को कॉल करेंगे, फिर जस्टिफाई सेंटर में कर देते हैं और इसका साइज़ फ़ॉन्ट का हम रख लेते हैं, साइज़ हम टी के इक्वल ही कर देते हैं। विड्थ पहले रखेंगे, विड्थ हम 20 के रख देते हैं और साइज़ हम फ़ॉन्ट जो है टी के इक्वल रख देते हैं, जो बड़ा वाला है इसका हमने फ़ॉन्ट साइज़ 30 रखा हुआ है। अब हम पैक करते हैं, लाइक हम पैडिंग दे देते हैं, पैड वाई भी देते हैं थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे हम टेक्स्ट डॉट पैक करते हैं, पैड वाई करते हैं 20 पे, नीचे आते हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट डॉट फोकस कर लेते हैं। टेक्स्ट फील्ड डॉट फोकस बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि डायरेक्ट आप उसमें एंटर करें, लाइक आपको कर्सर से लाना नहीं पड़ेगा कि आप यहाँ पे कुछ डाटा यहाँ पे एंटर करें, इसलिए टेक्स्ट डॉट फोकस यूज़ होता है। अब टेक्स्ट डॉट बाइंड करते हैं जो कि वेदर से लेगा, डाटा लेगा और रिटर्न कर देगा इधर। इसके लिए हमें एक रिटर्न फंक्शन होता है इनबिल्ट पाइथन का, ये करना पड़ेगा। बेसिकली ये स्ट्रिंग में आता है, तो हम दोनों तरफ कोलन लगाएंगे, इधर भी कोलन लगेगा और इधर भी कोलन लगेगा, और यहाँ पे वो फंक्शन का नाम जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है वेदर डाटा के नाम से, ये सारा उधर आ जाएगा। यहाँ तक हमारा कोड हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि लेबल 1 बना लें हैं, टीके डॉट लेबल कर लेते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली फ़ॉन्ट को साइज़ देने लगे हैं, फ़ॉन्ट वगैरह को, फ़ॉन्ट को टी दे दिया जो पहले का था, पहला लेबल था उसको टी दे देते हैं कैनवास के बाद, और लेबल 2 यहाँ पे कर देते हैं, उसको एफ़ दे देते हैं। लेबल 2 लाइक तो दूसरा लेबल जिसमें हम थोड़ा डाटा ज़्यादा डाटा दिखाएंगे, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर प्रेशर वगैरह आ जाएगा, बाकी स्पीड वगैरह आ जाएगी। कैनवास फ़ॉन्ट का साइज़ हम एफ़ कर देते हैं। यहाँ तक तो हो गया है, ठीक है। हमने इन दोनों को पैक करना, लेबल डॉट पैक कर देते हैं और नीचे वाले में भी लेबल डॉट पैक कर देते हैं।
कैनवास डॉट मेन लूप कर देते हैं, जो कि ठीक है इंटर से चलेगा और GUI ओपन करेगा। यहाँ तक हमारा कोड हो गया। कंट्रोल एस करते हैं और एक दफ़ा आपको आउटपुट शो करवा देते हैं। ये देखिए हमारी आउटपुट आ गई। हम चाइना लिखते हैं। ये देखें क्लाउड 9 फ़ारेनहाइट, सारा टेम्परेचर वगैरह, मिनिमम मैक्सिमम प्रेशर, ह्यूमिडिटी, स्पीड वगैरह आ गई है। और ट्राई करके देते हैं, लंदन लिख के देखते हैं, ये उसकी भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और अब लाहौर लिख के देखते हैं, उसकी भी इन्फॉर्मेशन देख रहा है। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, जो कि लोग कोडिंग को इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं।